प्रीपोजिशन है आज का अबव और ओवर। इसका इस्तेमाल कैसे होता है और हमें कैसे पता चले कि इस सेंटेंस में अब अबव का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब देखिए, वी यूज अबव एंड ओवर to say that one thing is in a higher position than another। अब सिंपली कहने का मकसद है, फॉर एग्जांपल आपके आंख पर एक तिल है और मैं आपकी आंख के ऊपर की बात कर रहा हूँ, मतलब पोजीशन जो है आपके ऊपर की बात कर रहा हूँ। जैसे हेड पर आपको कोई निशान है तो मैं क्या कहूँगा, यू हैव इंजरी ऑन योर आई या अबोव योर आई। यानी अगर हेड पर आपको कोई जख्म हुआ है और आंख को टारगेट करके हम आपके सर की बात करते हैं, तो आपने इसका इस्तेमाल करना है अबव। अब अबव और ओवर का इस्तेमाल आप तब करते हैं जब कोई चीज एक चीज के ऊपर होती है। अब ऊपर का मतलब है कि वो टच नहीं होती उसके साथ। अब अगर टच होता तो उसके साथ हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल देखें, देयर इज अ फुल मून अबव या ओवर द माउंटेन। अब देखें, ओवर द माउंटेन या अबव द माउंटेन का मतलब है कि माउंटेन के ऊपर है, वो माउंटेन से टच नहीं है। इट इज नॉट टच्ड विद द सरफेस ऑफ माउंटेन, यानी इट शोज हायर पोजीशन। तो जब कोई चीज के और दो चीजों के बीच में अगर स्पेस होता है तो हम उस चीज के लिए अबव या ओवर इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा एग्जांपल, ही हैज अ स्मॉल स्कार। स्कार वर्ड का मतलब है निशान, किसी चीज का निशान। तो ही हैज अ स्मॉल स्कार अबव या ओवर हिज लेफ्ट आई। देखिए, अबव और ओवर हिज लेफ्ट आई, यानी जो लेफ्ट आई है इससे ऊपर जो है ना, इसको कोई स्कार है। स्कार का मतलब होता है निशान। अगर आंख के बिल्कुल ऊपर हो तो फिर आप क्या करेंगे, ही हैज अ स्मॉल स्कार ऑन हिज लेफ्ट आई, अबव हिज लेफ्ट आई। अब इसका मतलब क्या है, अबव अगर इस्तेमाल करते हैं और ऑन का इस्तेमाल करते हैं तो दोनों में फर्क क्या है? जी सर अबो मीन्स जो ऊपर हो, जो टच ना हो, और वहां इस्तेमाल हो जो किसी चीज के ऊपर हो, जैसे कि किसी टेबल के ऊपर। हाँ बिल्कुल। अब कहने का सिंपली मकसद है कि जब ऑन का इस्तेमाल करते हैं, ऑन का मतलब है कि बिल्कुल ऊपर, यानी आंख के ऊपर हो, बिल्कुल आंख की पोजीशन पर हो, सरफेस हो आंख के तक। वेरी गुड। फिजिकल टच इन ऑन का होता है, नो फिजिकल टच अबव के साथ इस्तेमाल होता है। सर अभी देखिए, जब लेफ्ट आई के ऊपर स्केर है तो मतलब वो टच में है ना। नहीं, वो और वो आंख देखिए के ऊपर टच में नहीं है, आंख से ऊपर है। स्किन की हम बात नहीं कर रहे, हम आए और उस स्कार की बात कर रहे हैं, जो निशान है। निशान आंख के बिल्कुल ऊपर नहीं है, यानी आंख के सरफेस के साथ टच नहीं है। इट शोज सम डिस्टेंस, डिस्टेंस के साथ है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा आपके सर पर मैंने गिलास रखा, बिल्कुल आपके सर के साथ टच करके मैंने रखा। गिलास इज अबोव योर हेड या ऑन योर हेड? और हाँ, अब ऑन इस्तेमाल होगा अगर मैंने वही गिलास मैं हाथ में रोक के पकड़ के रखा रखा हुआ है, लेकिन आपके सर के ऊपर टच नहीं है, थोड़ा सा स्पेस है बीच में, तो आप क्या कहेंगे? गिलास इज, हाँ वेरी गुड, अबव योर हेड। तो आई थिंक आपको अब बात समझना चाहिए। वैसे तो सिंपली अबव और ओवर का फिर आप कहेंगे सर फर्क क्या है, अबव और ओवर का सर हमें कैसे पता चले? तो सिंपली कहने का मकसद है कि जब आप अबव इस्तेमाल करते हैं
वो आप वर्टिकल पोजीशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, वर्टिकल पोजीशन। या आप ओवर का इस्तेमाल करते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एरोप्लेन है, वो आपके सर से या आपकी बिल्डिंग से गुजर जाता है, एरोप्लेन क्रॉसेस ओवर द बिल्डिंग्स या अबव द बिल्डिंग्स। अबो सर, एक्सेप्ट। नहीं नहीं, अब आप नहीं अबव नहीं कहेंगे, आप ओवर कहेंगे, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में चला गया, वो आपके बिल्कुल सर से या आपकी बिल्डिंग से गुजर गया हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। अब वो तब कहेंगे, फॉर एग्जांपल फैन आपके कमरे में है और आप नीचे खड़े हैं, तो मैं कहूंगा फैन इज अबव योर हेड या ओवर द हेड। सर अबो। वेरी गुड। अबव, क्योंकि इट सर इज ये इन समझ नहीं इट इज आई। इन वर्टिकल पोजीशन। तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में नहीं आएगी। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है, अब मैं आपको डायग्राम कैसे दिखाऊं। फॉर एग्जांपल आप ऐसा समझ लें, ब्लैंकेट है, ब्लैंकेट आप वर्टिकल ऊपर डालते हैं या आप वर्टिकल पोजीशन में डालते हैं या हॉरिजॉन्टल में ब्लैंकेट जब आप सोते हैं। सर हॉरिजॉन्टल 90 तो सर 90 का एंगल वर्टिकल होगा। नहीं, वो तो मुझे भी पता है, लेकिन अब 90 एंगल, अब इसको कैसे समझाऊं 90 एंगल। अब ब्लैंकेट तो सबको समझ आएगा। तो ब्लैंकेट हम वर्टिकल पोजीशन में डालते हैं हॉरिजॉन्टल में। सर हॉरिजॉन्टल में क्योंकि वो सीधा लेके आते हैं। हाँ, तो ये हॉरिजॉन्टल कहते हैं इस पोजीशन को, और वर्टिकल पोजीशन होती है इरेक्टेड। इरेक्टेड मतलब जैसे फैन है आपके सर के बिल्कुल ऊपर है, तो या आप ऐसा सिंपली कहें, आप छत के नीचे हैं, छत पूरा जो है स्केटर्ड है, फैला हुआ है। अब समझ आ रही है बात। जी सर। इसलिए हम कहते हैं, फॉर एग्जांपल आप पानी के नीचे हैं और पानी बिल्कुल सर के ऊपर है और पानी फैला हुआ है, आप अबव कहेंगे या ओवर। ओवर इस्तेमाल करना है। तो नीचे देखें, वी कैन यूज अबव नॉट ओवर when one thing is at a higher level or a point on a scale than another। उसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं क्या, जैसे एग्जांपल के साथ है, वी कैन यूज ओवर नॉट अबव when one thing covers another in some way। अब कवर्स का मतलब जैसे ब्लैंकेट का मैंने दिया, बात समझ आ रही है। जी सर जी। तो this is how you can go with preposition while writing sentences. More figuratively, above can be used with the sense of better than and over the sense of more than। अब एग्जांपल देखें, it's always colder above the snow line। above the snow line, अब snow line का मतलब है कि बर्फ के ऊपर। अब हर नेम इज above mine on the waiting list। अब above देखें, यानी आपके नाम से और वर्टिकल पोजीशन में, इट इज नॉट इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन। बात समझ आ रही है। अब देखें नंबर थर्ड, देयर आर थिक क्लाउड्स ओवर मोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड शहर है, ब्रिटिश का और एक स्टेट है, उसके बिल्कुल चारों तरफ हम देखें आसमां पे छाए हुए हैं बादल, तो हम उसके लिए अबोव इस्तेमाल करेंगे ओवर। ओवर देखें, आई हैड टू वियर अ स्कार्फ ओवर माय हेड। ओवर क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, कवर किया हुआ है सर, वो पहन लेना कवर। बिल्कुल वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, देयरफॉर। हाँ, अब आई होप यू आर गेटिंग इट राइट नाउ, अच्छे तरीके से बात समझ आ रही है।
जी, आपको समझ आ रही है? Yes, sir. तो अब इसी तरह बिलो और अंडर का भी सेम कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल वी यूज बिलो एंड अंडर टू से दैट one thing is in a lower position than another. For example, their plate is below या under ours. I keep the bleach below under the sink in the kitchen. अब यहाँ पे नीचे explanation है. We use below, not under, when one thing is at a lower level or point on a scale. तो same position बात समझ आ रही है आपको? अगर vertical position है तो below, अगर horizontal position है तो आप क्या कहेंगे? Under. Example नीचे लिखे हुए most of New Orleans is below sea level, यानी it is shows vertical position below. I am sure the temperature is below zero tonight. बातें समझ आ रही हैं? Yes, sir. नंबर 7 देखें, the puppy likes to hide under the sofa. अंडर द सोफा मतलब ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में छुप जाता है। बात समझ आ रही है? Yes, sir. क्योंकि ये कवर भी कर रहा है और हॉरिजॉन्टल पे। हाँ, तो बस सिंपली कहने का मकसद है बिलो और अंडर, अबोव एंड ओवर का कॉन्सेप्ट यही होता है। क्योंकि प्रीपोजिशन टॉपिक जो है ना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, हर बंदे को समझ नहीं आती जब तक उसको सही तरीके से क्लियर नहीं किया जाता कॉन्सेप्ट के साथ। अब आते हैं बिटवीन और अमंग के। अब अमंग और बिटवीन आपको पता होना चाहिए कि बिटवीन दो पर्सन या दो चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने आपको पानी दिया, मैं कह रहा हूं प्लीज डिस्ट्रीब्यूट दिस वाटर, ये पानी डिस्ट्रीब्यूट करें बिटवीन अली एंड आसिफ, यानी दो दोस्तों के बीच में। अगर अमंग कहेंगे तो दैट वुड बी मोर देन टू। फॉर एग्जाम्पल मैंने पानी दिया, मैं कह रहा हूँ लोगों को पानी दें, प्लीज डिस्ट्रीब्यूट दिस वाटर अमंग द पीपल। अमंग इज यूज्ड फॉर मोर देन टू। अब बिल्कुल अमंग इज मोर देन टू। अब एग्जाम्पल वी कैन टॉक अबाउट अ प्लेस बिटवीन टू और मोर सेपरेट पीपल आर थिंग्स, and among more than two people or things together as a group. Find Luxembourg. ढूंढ लें लग्जमबर्ग को on the map. It is between Belgium, France and Germany. अब ये बीच में Find Luxembourg on the map. It is among the countries of Western Europe. अब ये प्रीपोजिशंस हैं, हम इनका इस्तेमाल कैसे करेंगे? From, to और towards. We use from for the origin or starting point, and to for the goal or end point of movement. मैंने ये पहले एग्जांपल भी समझाया था, प्लीज थोड़ा थोड़ा सुनिए। फ्राम और टू का इस्तेमाल तब हम करते हैं जब हम किसी चीज का स्टार्ट और एंडिंग पॉइंट बताते हैं। फॉर एग्जांपल आर क्लास स्टार्ट्स, हमारा क्लास शुरू होता है फ्रॉम 9 PM टू। अब टू का मतलब अब आप एंडिंग पॉइंट पर जाएंगे जब जहां पे खत्म होता है। जैसे एग्जांपल नीचे लिखा हुआ है वी फ्लू स्ट्रेट, हमने उड़ान लगाई सीधा। फ्रॉम लंदन, यानी जो ओरिजिन पॉइंट है, स्टार्ट पॉइंट है वो लंदन है, और खत्म कहां पे की? टू सैन फ्रांसिस्को। यानी फ्रॉम का मतलब होता है फ्रॉम वेयर यू स्टार्ट, फ्रॉम वेयर यू कम, या वेयर यू ओरिजिनेट। जैसे आप अक्सर जब इंट्रोडक्शन देते हैं
आप कहते हैं ना आई कम फ्रॉम लारकाना या आई कम फ्रॉम बदीन टट्टो, आई कम फ्रॉम बलोचिस्तान सिंध, वट एवर, जो भी जहां से आपकी ओरिजिन स्टार्ट होती है आप उसका जिक्र किया करते हैं। एग्जाम्पल, आई कैन वॉक, मैं वॉक कर सकता हूँ फ्रॉम माई फ्लैट टू वर्क। अब टू वर्क का मतलब है जहां पे वो काम करता है या उसका वो पोजीशन होता है, डेस्टिनेशन। जैसे आप घर से निकले और थोड़ी दूरी पे आपका कोई ऑफिस है या आपका कोई कॉलेज है, वहां पे आप काम करते हैं, तो आपने ये कहना है आई ऐसे कैन वॉक फ्रॉम माई सर ऐसे फ्लैट टू वर्क। सर ऐसे होगा। बताओ कैसे होगा। आई एम गोइंग टू कराची फ्रॉम बलूचिस्तान। हाँ ये भी सही है, आई एम गोइंग टू कराची फ्रॉम बलोचिस्तान, ये तो सही है। फ्रॉम इज यूज्ड एज अ प्रीपोजिशन दैट यू शो द ओरिजिनल पोजीशन फ्रॉम वेयर यू ट्रेवल, सो दिस इज ओके। अच्छा नीचे देखें, वी कैन यूज टूवर्ड्स। चलो, आई शैल अटेंड द धरना वेरी सून, सो लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, नीचे वी कैन यूज टूवर्ड्स। अच्छा नोटिफिकेशन आया है, नोटिफिकेशन। हाँ, अब वी कैन यूज टूवर्ड्स। टूवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ, टू फोकस ऑन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। More figuratively, towards can be used to talk about the direction of development or change. Example, I suddenly saw a car coming towards me. अब जब हम टू और टुवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें बहुत बड़ा फर्क होता है। टुवर्ड्स जब हम जिक्र करते हैं तो इसका इशारा ये होता है कि किसी चीज की तरफ, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि उसी तरफ चले जाए जहां हम कह रहे हैं। जो जैसे आपने कहा कि कार मेरी तरफ आ रही थी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कार का डेस्टिनेशन आपकी तरफ था, लेकिन कार का जो डायरेक्शन था वो सिर्फ आपकी तरफ था। कार डज नॉट मीन कि वो आपकी तरफ आ रही थी यानी आपको ही लेने आ रही थी, यानी यू आर डाउटफुल अकॉर्डिंग दैट। सुनिए सर पहले, ऐसे हो सकता है टूवर्ड्स सिंध। मैं आपको पहले समझा दूं फिर आप क्वेश्चन कीजिएगा। आप भी सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब टू का मतलब होता है डायरेक्ट डेस्टिनेशन की तरफ। फॉर एग्जांपल, आपका कोई दोस्त था, रास्ते से आ रहा था, आपने कहा यार मेरा दोस्त जो है रास्ते से यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहा था। अब जरूरी नहीं है कि वो यूनिवर्सिटी की तरफ जाए या यूनिवर्सिटी ही जाए, यानी कि उसका डायरेक्शन यूनिवर्सिटी की तरफ था। अगर आप ये कह रहे हैं कि माय माय फ्रेंड वेंट टू यूनिवर्सिटी, अब टू यूनिवर्सिटी का मतलब है कि आप श्योर हैं, आपको पूरा यकीन है कि वो यूनिवर्सिटी ही गया है। अब टू और टुवर्ड्स में ये फर्क होता है। टुवर्ड्स इज जस्ट शोज डायरेक्शन। टू जब हम इस्तेमाल करते हैं इसका मतलब है हमें पता है कि ये यहाँ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं कह रहा हूँ आई गो टू हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, इसका मतलब है मैं डायरेक्शन, मेरा डेस्टिनेशन हॉस्पिटल है और मैं कहीं नहीं जा रहा। अगर मैं ये कह रहा हूँ आई सा अ बॉय गोइंग टुवर्ड्स हॉस्पिटल, गोइंग टुवर्ड्स, इसका मतलब है हॉस्पिटल से, हॉस्पिटल के रास्ते से जा रहा था, यानी हॉस्पिटल की रास्ते की तरफ जा रहा था। जरूरी नहीं है वो हॉस्पिटल जाए। बात समझ आ रही है अभी? यस सर। तो टू और टुवर्ड्स का ये फर्क होता है। जैसे वी टुक अ बस, सॉरी यहाँ पे इफ यू गेट लॉस्ट ट्राई टू वॉक टुवर्ड्स द साउथ। अब अगर आप रास्ता भूल जाते हैं तो कोशिश करें कि साउथ की तरफ चले जाएं। अब साउथ की तरफ जाना इसका मतलब है कि उसके घर का जो डायरेक्शन है या उसको उसको जो उसका जो मतलब जाने का है, जहां से वो उसको रास्ता मिल सकता है वो साउथ की तरफ मिल सकता है। यानी कि इट इज डाउट अबाउट द साउथ, लेकिन वो साउथ की तरफ सेफ है। द ट्रेंड इज टुवर्ड्स मच लार्जर फार्म्स, दिस एग्रीमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स पीस। अगर ये एग्रीमेंट है तो ये पीस की तरफ जाएगी। टू का मतलब होता है एग्जैक्ट एंड शोज श्योरिटी। इनटू और ऑन टू का मतलब क्या होता है और कहाँ इस्तेमाल होता है इसका जरा देख लेते हैं। इनटू इज यूज्ड फॉर मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल, आप जंप लगाते हैं किसी नहर में,
या पानी में आप कहेंगे आई जंप्ड इनटू द वाटर, यानी कि फ्रॉम हायर पोजीशन टू लोअर पोजीशन यू जस्ट मूव्ड। और ऑन टू का मतलब होता है आप किसी चीज पे सिर्फ मूव करते हैं। जैसे स्टेज है, आप सिंगिंग कर रहे हैं, अब ऑन द स्टेज नहीं कहेंगे, यू आर सिंगिंग ऑन टू द स्टेज, या यू आर वॉकिंग ऑन टू द स्टेज, यानी यू आर मूविंग ऑन टू। अब नीचे देखें, वी कैन यूज इन टू वेन वी फोकस ऑन मूवमेंट टू प्लेस इनसाइड समथिंग। जैसे आपने ऊपर से नीचे इनसाइड चले गए, जैसे आई जंप्ड इनटू द वाटर, एंड ऑन टू आर ऑन टू फॉर मूवमेंट टू अ सरफेस ऑफ सम काइंड, यानी जैसे स्टेज है आप उस पे मूव कर रहे हैं स्टेज पर, ऑन टू इस्तेमाल करेंगे, इन टू इस्तेमाल नहीं करेंगे। नीचे एग्जांपल, वी टुक अ बस इनटू द सिटी सेंटर, यानी हम बस को लेके गए शहर के बिल्कुल अंदर, यानी यू केम फ्रॉम आउटसाइड एंड एंटर द इनसाइड, यानी बाहर से आए अंदर चले गए, यानी यू शोड मूवमेंट। द वेटर पॉर्ड सम वाइन इनटू ईच गिलास, यानी वो वाइन लेके आया और उसने वाइन खोल के हर एक गिलास में अंदर डाल दिया, यानी यू शो मूवमेंट ऑफ द वाइन फ्रॉम डैश टू डैश। यानी मैं कह रहा हूं प्लीज पुट द वाटर इनटू द जग होगा या इन द जग होगा, प्लीज पुट द वाटर इनटू द जग या इन द जग। सर इनटू हाँ, अगर पानी अगर जग में Into, पड़ा sir. हुआ है, अगर पानी जग में मौजूद है ऑलरेडी, आप क्या कहेंगे, वाटर इज इन द जग या इनटू द जग। सर इन द जग हाँ, तो अब सिंपली कहने का मकसद है, In the इन जो है हम स्टैटिक पोजीशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्टैटिक पोजीशन जो अंदर पहले मौजूद होती है, वाटर इज इन द गिलास, यानी पानी पहले मौजूद है, इट इज स्टैटिक पोजीशन यानी रेस्ट वाली पोजीशन। और मूवमेंट के लिए इनटू का इस्तेमाल करते हैं। लेट्स मूव द स्मॉल बुक्स ऑनटू द टॉप शेल्फ। पेंट वाज ड्रैपिंग फ्रॉम हिज ब्रश ऑनटू द फ्लोर, यानी फ्लोर के ऊपर कोई चीज पड़ी थी, वहां पे मूवमेंट हो रही थी। अब अक्रॉस, ओवर और थ्रो, इसका इस्तेमाल देखते हैं। वी कैन यूज अक्रॉस, ओवर एंड थ्रो फॉर मूवमेंट फ्रॉम वन साइड ऑफ समथिंग टू द अदर। अब फॉर एग्जांपल, द अर्ली एक्सप्लोरर्स हैड टू गेट अक्रॉस ओवर थ्रू द रॉकी माउंटेन्स टू रीच द कोस्ट। अब इस सिंपली कहने का मकसद है कि एक तरफ से दूसरी तरफ तक या चारों तरफ तक, जैसे कोरोना वायरस था, कोरोना वायरस was coronavirus wide spread across the world या in the world, across the world सर across the world। तो अगर कोई फ्लड है, मैंने कहा सैलाब ने बर्बादी फैला दी पूरी सिंध में या पूरे बलोचिस्तान में, तो आप क्या इस्तेमाल करें, अक्रॉस, अक्रॉस इस्तेमाल करेंगे। We usually use across for movement to the other side of a surface or area, over for movement to other side of something that is viewed as high as a line, and through for movement that enters and leaves something। थ्रो का इस्तेमाल तब होता है जब फॉर एग्जांपल कोई टनल है, उससे आप नीचे से गुजर जाते हैं, कोई टनल है, गार है जिससे आप नीचे से गुजर जाते हैं। शी, अगर आपने जंप दिया, अंदर कमरे में थे और विंडो से आप डायरेक्ट चले गए, तो मैं कहूँगा ही जंप्ड थ्रू द विंडो या ऑन द विंडो या इनटू द विंडो, sir, through. थ्रू द विंडो। तो नीचे भी आप एग्जांपल के थ्रू आप समझ सकते हैं। into the window सर नहीं, थ्रू द विंडो, क्योंकि इट क्रॉसेस फ्रॉम सिंगल पॉइंट। we spent a month traveling across अमेरिका। अक्रॉस अमेरिका मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक अमेरिका पूरी उसने घूमा। शी पुश्ड दैट नोट across the table to him, यानी उसने पुश किया नोट्स को क्रॉस करके across the table to him, यानी टेबल से क्रॉस करके उसको दे दिया। बाकी along and past, off and out of,
और कुछ ड्यूरिंग, वो हम कल पढ़ेंगे प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशन बहुत बड़ा चैप्टर है। ये इसको 2-3 सर इन रिकॉर्डिंग लेक्चर मोकलीजो सर।